इस दुनिया में रोजाना ही लोगों के खो जाने की रिपोर्ट लिखवाई जाती रहती है। अक्सर लोग नहीं मिलते और जब वो मिलते हैं तब एक माइंड ब्लोइंग कहानी जन्म लेती है। ऐसी ही कुछ कहानियां, कुछ सॉल्व्ड केसेस लेके हम हाजिर हैं जो कि आपका माइंड पूरी तरह से ब्लो कर देंगे। नंबर 10, मकस्टे फैमिली। 4 फरवरी 2010 को 40 साल के जोसेफ मकस्टे, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे उनके अपने घर कैलिफोर्निया से गायब हो गए। उनके कुत्ते घर के बाहर ठंड में लोगों को भूखे खड़े मिले। जोसेफ के अगर थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो ये पता चलता है कि जोसेफ फाउंटेन का एक बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहा था। उसकी वाइफ एक रियल एस्टेट एजेंट थी और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लोगों को लगा कि वो आ जाएंगे, लेकिन 2 से 3 हफ्ते तक जब वो नहीं आए तब उनकी फैमिलीज और दोस्त सब परेशान हो गए। इस इंसिडेंट के लगभग 3.5 साल बाद अमेरिकन डेजर्ट के बीच में एक बाइकर को स्केलेटन मिले जो कि जोसेफ की फैमिली के थे और ये पता चला कि जोसेफ के बिजनेस पार्टनर ने ही उसे मार दिया था और वो भी एक हैमर से। नंबर 9, क्रेग विलियमसन। साल 1993 के अंत में क्रेग विलियमसन फिशिंग करने अपने घर से दूर गया हुआ था। 30 अगस्त को क्रेग ने अपनी पत्नी को रात के 9:30 बजे फोन किया, जिसके बाद वो गायब हो गया। क्रेग के गायब होने के बाद उसके क्रेडिट कार्ड घटना स्थल से 630 किलोमीटर दूर टेक्सास में मिले। क्रेग फ्लोरिडा में रहना शुरू कर चुका था और जब एक दिन उसने खुद को अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में देखा तब जाके उसे पता चला कि वो क्रेग है। वो अपनी याददाश्त खो चुका था। 1995 में मिलने के बाद हालांकि क्रेग और उसकी पत्नी का डिवोर्स हो गया क्योंकि वो क्रेग के साथ रहना चाहते थे और ये व्यक्ति क्रेग के शरीर में कोई और ही था। क्रेग की याददाश्त हमेशा के लिए जा चुकी थी। नंबर 8, डेविड ली नाइल्स। डेविड ली नाइल्स को कैंसर था और वो डिप्रेशन का भी सामना कर रहा था। साल 2006 के दिन वो अचानक से गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद उसके फैमिली से लेकर उसके दोस्त तक सभी बुरी तरह परेशान हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि नाइल्स ने कभी भी इस तरह से बिहेव नहीं किया था। साल बीतते चले गए और साल आया 215। एक वर्कर को नाइल्स की लास्ट लोकेशन से लगभग 0.8 किलोमीटर की दूरी पर एक कार तालाब में डूबी हुई मिली। कार की फ्रंट सीट पे लगभग 10 साल बाद नाइल की लाश बरामद हुई। कार पर एक्सीडेंट के निशान न होने के कारण इसे सुसाइड घोषित कर दिया गया। नंबर 7, मार्गो फ्रेशवाटर। साल 1970 में एक 18 साल की लड़की पर अपने 20 साल बड़े बॉयफ्रेंड को मारने का इल्जाम लगा। यह 18 साल की लड़की थी मार्गो फ्रेशवाटर। फ्रेशवाटर को जेल में डाल दिया गया था और फ्रेशवाटर एक दिन जेल से भाग गई और भागकर गई कहां ये किसी को पता नहीं चला। साल बीतते चले गए, दशक भी बीत गए। लगभग 32 साल बाद एक महिला ने पुलिस को बताया कि उसने मार्गो फ्रेशवाटर को देखा है। जब पुलिस महिला की बताई हुई जगह पे गई तो उन्होंने पाया कि मार्गो अब 4 बच्चों और 7 पोतों के परिवार में अपनी पहचान छुपाकर रह रहे हैं। हालांकि मार्गो को फिर से जेल में डाल दिया गया। मार्गो ने अपील की कि उसके केस को फिर से खोला जाए। हालांकि केस फिर से खोलने के बाद भी सच नहीं बदला। सच यही था कि मार्गो ने ही वो कत्ल किया है। हालांकि अगर वो 18 साल की उम्र से ही सजा काटती तो शायद वो अब तक रिहा हो चुके होते। नंबर 6, कार्लोस सैंचेज। डॉक्टर कार्लोस एक साइकोलॉजिस्ट और फिजिशियन थे और उनके परिवार के अनुसार उन्होंने उनसे ज्यादा टैलेंटेड किसी को नहीं देखा था। वो मल्टीलिंगुअल भी थे और मल्टी स्किल्ड भी। कार्लोस अचानक से 1996 में गायब हो गए। उनके गायब होने के कई साल बाद अचानक इटली में ट्रैकिंग कर रहे कुछ लोगों ने एक बूढ़े इंसान को देखा जो कूड़े के ढेर के पास टेंट लगाकर लेटा हुआ था। ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर कार्लोस ही थे। जब परिवार को इस बारे में पता चला तब तक डॉक्टर कार्लोस वहां से गायब हो चुके थे। ये सभी के लिए हैरान करने वाला था, लेकिन इससे एक बात पूरी तरह से साफ हो चुकी थी कि डॉक्टर कार्लोस अपनी मर्जी से गायब हुए हैं। इसके बाद उनकी फैमिली ने उन्हें ढूंढना छोड़ दिया, लेकिन आज भी ये एक मिस्ट्री बनी हुई है कि इतना टैलेंटेड इंसान सब कुछ छोड़कर जंगल में क्या करने चला गया। नंबर 5, रेना मैरोक्विन। साल 1999 में न्यूयॉर्क में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपना घर किसी और को बेच दिया और घर को खाली करते समय वो एक बड़े से ड्रम को घर के बाहर ले जा रहा था। तब उसमें उसे एक कंकाल मिला। यह कंकाल था रेना मैरोक्विन का। रेना की ये कहानी काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। साल 1969 में रेना अपने गर्भ में एक शिशु के साथ गायब हो गई। रेना का अफेयर उसके मैरिड बॉस एल्किन के साथ था। यह बच्चा भी एल्किन का ही था। एल्किन रेना से शादी भी करना चाहता था, लेकिन अचानक रेना गायब हो गई और 30 साल बाद उसकी लाश मिली। उसकी फैमिली, एल्किन सब काफी सरप्राइज थे, लेकिन आखिर वो लाश वहां तक पहुंची कैसे और किसने मारा उसे? ये बात रिवील हुई जब रेना की बेस्ट फ्रेंड ने उनके बीच हुई आखिरी बात के बारे में बताया। उसने बताया कि रेना को अपनी जान को लेकर काफी डर रहता था क्योंकि एल्किन उसको मारने की कई बार कोशिश कर चुका था। अंत में हुआ वही जिस बात का रेना को डर था और एल्किन ने रेना को मारकर उसे अपने घर में छिपाकर घर भेज दिया। नंबर 4, गैब्रियल नेगी। 21 जनवरी 1987 गैब्रियल नेगी अपने ऑफिस निकला और उसने कहा कि वो लंच के लिए जल्द ही वापस आएगा, लेकिन नेगी लंच के लिए वापस नहीं आया। उसकी कार सड़क पे जलती हुई मिली, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर असल में नेगी कहाँ गायब हो गया।
नेगी की फैमिली ने उसे लगातार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वक्त बीतता चला गया और नेगी कहीं नहीं मिला। उसे ढूंढने का काम जिस पुलिस ऑफिसर को दिया गया था, उसने लगभग 12 साल तक नेगी को ढूंढा और एक दिन उसे नेगी मिल भी गया, एक चर्च में केयर टेकर के रूप में। लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद था कि वो एक दिन बीच के किनारे सोकर उठा और उसने कूड़ा उठाने की जॉब करके खाना पीना शुरू कर दिया। नेगी को बाद में फोटोज दिखाई गई, तब उसे काफी कुछ याद आ गया। उसके बाद उसने अपनी बेटी को लेटर्स लिखना भी शुरू कर दिया। नंबर 3, द बक्सकिन गर्ल। साल 1981 में पुलिस वालों को हाईवे के पास एक लड़की की लाश मिली। इस लाश ने हिरन के फर से बना जैकेट पहन रखा था, इसलिए इस लड़की का नाम रख दिया गया बक्सकिन गर्ल। बक्सकिन गर्ल की मौत ढूंढे जाने के बस कुछ ही घंटों पहले हुई थी। कई सालों तक पुलिस ढूंढती रही कि आखिर उन्हें कुछ तो पता चले, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। उन्होंने बक्सकिन गर्ल का खून अपने पास रख लिया था ताकि कभी उसे मैच किया जा सके। और उसके लगभग 37 साल बाद, जी हाँ पूरे 37 साल बाद पता चला कि बक्सकिन गर्ल मार्सिया एल किंग थी। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि आखिर बक्सकिन गर्ल का मर्डरर कौन है। उसका खूनी आज भी खुलेआम घूम रहा है। नंबर 2, पैमेला जैक्सन एंड शेरिल मिलर। 29 मई 1971 को दो लड़कियां जिनका नाम पैमेला जैक्सन और शेरिल मिलर था, एक पार्टी में जा रही थीं और अचानक से रास्ते में गायब हो गईं। वो कहाँ गईं ये कोई नहीं जान पाया। कई सालों तक उन्हें शिद्दत से ढूंढा गया, लेकिन उन्हें नहीं ढूंढा जा सका। आखिर वो गई कहाँ? साल बीते और दशक बीते। साल 2007 में अचानक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया जो कि पैमेला और शेरिल का खूनी हो सकता था। दोनों लड़कियों के परिवारों को ये लगा कि शायद अब उनके बच्चों का मर्डर केस सुलझ जाएगा, लेकिन कोर्ट में जांच के बाद पता चला कि हिरासत में लिए गए खूनी के कन्फेशंस पूरी तरह से फेक हैं। कुछ साल और बीते और एक तालाब में एक कार मिली जिसमें 2 लाशें मौजूद थीं। ये दोनों लाशें उन्हीं दोनों लड़कियों की थीं जो पूरी तरह स्केलेटन बन चुके थे। इस खोज ने उनके पूरे परिवार को सन्न कर दिया। हालांकि स्केलेटन मिलने के बाद उनके जिंदा होने की जो उम्मीद बची थी वो खत्म हो गई। नंबर 1, मार्सिया एंड एलिजाबेथ होंग। 28 सितंबर 1995 को न्यू ब्रिटेन में पुलिस ने एक शॉपिंग मॉल के कूड़े में एक 17 साल की लड़की के अवशेष प्राप्त किए। कुछ दिन बीते और न्यू ब्रिटेन में ही उस लड़की के अवशेष मिलने वाली जगह से लगभग 64 किलोमीटर दूर उन्हें एक और लड़की की लाश मिली जो कि पिछली लड़की से डीएनए के माध्यम से जुड़ी हुई थी। साल बीते, दशक बीते और कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर ये दोनों अवशेष हैं किसके। सालों बाद साल 2014 में 2 लड़कियों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई गई और ये दोनों ही लड़कियां एक ही परिवार से थीं। बाद में पता चला कि ये दोनों वही हैं जिनकी लाश मिले थे, लेकिन इनका खून किसने किया था? जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये खून कत्ल हो चुकी माँ और बेटी के पति ने किया था। उसने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को मारकर एक नई फैमिली शुरू कर ली थी। ये पता चला उन बैगों पे मिले फिंगरप्रिंट्स से। ये दर्शाता है कि खूनी चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, वो पकड़ा ही जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे केसेस जो कि फाइनली खत्म हो ही गए। इनमें से कुछ दुखी अंत पे खत्म हुए तो कुछ खुशियों के साथ। आपको इनमें से सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।